हाल चाल, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग स्टार्ट। इट्स नॉट ऑल अबाउट बाइक के बारे में बिल्कुल नहीं है। बाइक मेरी अंदर खड़ी हुई है बिकॉज रेनी सीजन चालू है, बाहर हर जगह पानी भरा हुआ है। तो मैंने अपनी बाइक देखो वॉश करी थी, घर पे डिटेल करी। ये देखो कहीं पर भी डस्ट वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ करके मैंने अंदर खड़ी कर दी है बिकॉज मेरे को नहीं यार पसंद है बारिश में चलाना और मेरा व्हीकल खराब हो। तो यहाँ पे कहीं पर भी देखो आप, कोई डस्ट वस्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी खड़ी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें कुछ सरप्राइज रखा हुआ है। मेरे को बहुत सारी चीजें पसंद हैं, तो उनमें से एक आज मैं रिवील करने वाला हूँ और उसके लिए हम जाने वाले हैं यहाँ से कहीं मार्केट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो गाइस चल रहे हैं अब यहाँ से, गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट बिकॉज मैंने अपने दूसरी बाइक वाली वीडियो में बोला है कोल्ड स्टार्ट कितना ज़रूरी प्रोसेस है। मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक, तो जस्ट की रखो, बटन दबाओ, स्टार्ट। थोड़ी देर इसको आइडल छोड़ेंगे ताकि मोबिल ऑयल पूरे इंजन में घूम जाए, उसके बाद गाड़ी को निकालेंगे। भाई साहब हम निकल चुके हैं यहाँ से टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन और बीच में रुकेंगे एक जगह पे। और जिस काम के लिए जा रहा हूँ ना, ये देखो इतने सारे पैसे उसमें खर्च होने वाले हैं फिलहाल के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, रुकेंगे सलून पे बिकॉज आई नीड टू गेट माई क्लीन शेव। और उसके बाद में क्लीन तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि ट्रिम कराएंगे, फिर चलेंगे आगे बिकॉज आगे एक सरप्राइज वेट कर रहा है सबके लिए। कितने लोग हेलमेट लगाए हुए हैं देखिए, एक बार ही दिखा। ये देख रॉन्ग साइड वाले। कुछ नहीं हो सकता यहाँ का। स्मार्ट सिटी दिखा दे, स्मार्ट सिटी ये रहा। बारिश होकर चुकी है इतनी सारी और ये देख पूरा खुदा पड़ा है। क्या ही बोलूं यार। ये मेरा पुराना स्कूल है जिसमें पढ़ा करता था, आवर लेडी ऑफ फातिमा हायर सेकेंडरी स्कूल, बट अब ये सीनियर सेकेंडरी हो गया। क्या दिन थे यार, वो भी मजेदार। तो सरप्राइज के लिए तैयार हो। मैं बेट कि कुछ अलग ही होने वाला है। थोड़ा दिखा रहा हूँ मैं आपको, 1 साल से तो ऊपर मेरे को होगी देखते देखते, और ये स्मार्ट सिटी के अंडर में है। और 1 साल से इस पे ऐसी रोड़ी कंकड़ डले जा रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है। स्मार्ट सिटी देख लो हमारा अलीगढ़। देखो ये बंदी, वो देखो। तालिब भाई शेव कर रहे थे, काम है देखिए सर। मैं बोल रहा हूँ कमीशन सेट है, पहले बता रहा हूँ मैं। आ गए शेव करने पे तुम्हारा कमीशन सेट है। तालिब भाई शेव करते हैं रेगुलर, इन्हीं से काम करो। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चल रहे हैं यहाँ से सरप्राइज की तरफ। यहाँ से कहाँ चल रहे हैं हम? सरप्राइज की तरफ।
गाइस अब यहाँ से चल रहे हैं हम लोग आगे। गाड़ी देख लिया यार, मेरी गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ये 2015 मॉडल गाड़ी है मेरी। गाइस अब निकल चुके हैं हम गीतांजलि से टुवर्ड्स आवर सरप्राइज। और सरप्राइज ये है कि मेरे को अपार्ट फ्रॉम मोटरसाइकिल्स गोल्ड का शौक है और वेपन्स का शौक है। तो मेरे पास एक 30 कैलिबर का पिस्टल है जिसे मैंने कुछ कस्टमाइज कराया है, तो वही लेने के लिए जा रहे हैं। ऑल दोस गन लवर्स, ये व्लॉग आपके लिए है। प्रबल भाई ज़रूर देखियो। और वो कस्टमाइज होके आ गया है, उस पर पॉलिशिंग का काम रह गया था बेसिकली, तो वो हो गया है। तो अब लेने जा रहे हैं, उसकी डिलीवरी है आज, तो सीधे चल रहे हैं वहाँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ यार। आफ्टर 1 महीना और 10 दिन आई गेस मेरे को ये पिस्टल वापसी मिल रहा है। चलते हैं फटाफट से हसन भाई के पास। हसन भाई का स्टोर है अलीगढ़ में, नेशनल गन हाउस के नाम से, वेरी फेमस। और इन केस अगर आपको कोई काम कराना है गन से रिलेटेड कुछ भी, तो ही इज़ द बेस्ट मैन इन इंडिया आई गेस अभी फ़िलहाल। मेरे को नहीं पता है कि बहुत लोग हैं, बिकॉज मैं गन ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे उनकी तारीफ होती रहती है। और अभी हम जा रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया, उनका वर्कशॉप भी दिखाऊंगा, उनके पास क्या क्या वेपन्स आते हैं वो भी दिखाऊंगा। वेरी गुड मार्क्समैनशिप और बहुत बढ़िया काम करते हैं। चलते हैं फटाफट से हसन भाई की तरफ। हाँ भाई हर्ष, तो गाइज ये है मेरा चीता, मेरा भाई हर्ष, मेरा एडिटर, मेरा शूटर। कहाँ आ रहे हैं हर्ष? कट्टा लेने। अबे बाड़ू, कट्टा नहीं होता वो, अबे बोरी का कट्टा बता रहा है गाइस। ये कौन सा कट्टा है? गोली वाला कट्टा लेने जा रहे हैं। इसकी नई कहानी सुन लो। तो इसको समझा रहे हैं भाई, गोली वाला कट्टा लेने हम। यहाँ से लेना है यू टर्न रसलगंज, ये देखो आप, और आगे पड़ेगा डॉक्टर मलखान सिंह हॉस्पिटल। नॉट डॉक्टर नहीं है, मलखान सिंह हॉस्पिटल। हाँ, और वहाँ उसके सामने मार्केट है, तो वहाँ हसन भाई की शॉप है, तो वहीं जाना है हमको। तो ये देखो इतनी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ यूजुअली। गाड़ी लेके आना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है भाई। यहाँ पे हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल के अंदर ही, गाड़ी पार्क करेंगे, फिर जाएंगे हसन भाई की शॉप पे। आ चुके हैं हसन भाई की शॉप पर। ये नेशनल गन हाउस, हम पहुंच गए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? बढ़िया। गाइस हसन भाई हमारे, और इन्हीं के पास मैंने छोड़ा था अपना पिस्टल। ये हसन भाई, कैसे हैं आप हसन भाई? गुड टू सी यू। हसन भाई क्या क्या काम हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दीजिएगा। आज आपका काम कंप्लीट हो गया और इसको हमें देने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसका जो पैटर्न था, ये पटना भाई ने खुद दिया था अपनी तरफ से। जो हमारे पास रेडी पैटर्न था, अगर वो ये करवाते तो कम से कम ये 10 दिन पहले में चेक। तो कोई भी नया पैटर्न देते हैं तो उसमें 10 से लेकर 15 दिन तक उसकी पहले डिजाइनिंग और जो सारा आर्ट वर्क सब पहले तैयार करना पड़ता है। उसके बाद ही हम इंग्रेविंग का काम चालू कर सकते हैं। इसमें जब हमारे पास ये पिस्टल आई थी, तो आप जैसे ऑनलाइन देखेंगे, और मैं इसमें ये प्रणव भाई इसमें बिफोर की वीडियो में आप देखेंगे, तो ये पूरा सिंपल आती है जैसे, और 30 पिस्टल होती है, बिल्कुल स्मूथ आती है, मैट ब्लैक। और इसमें एक्सटेंशन की जगह पे सामने वही लगा होता है जो कंपनी का दिया रहता है। अब इसमें हमने इंग्रेविंग करी है, और इंग्रेविंग इसमें फुल इंग्रेविंग है, बहुत महीन इंग्रेविंग करी है। और इसके साथ साथ ऊपर जो स्लाइड के ऊपर है, ये 3 डायमेंशन इंग्रेविंग कहलाती है। ये 2 डायमेंशन हो गया, और जिसमें गुलाई में काम करते हैं हम, तो वो 3 डायमेंशन कहलाती है। ये काम करना इससे ज्यादा टिपिकल होता है, ज्यादा इसमें टाइम लगता है, बिकॉज ये कर्व एरिया है। ये कर्व एरिया है, ये इस तरीके से कर्व है गाइस। थोड़ा सा इसमें हमें पूरी डेप्थ को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। पहले मैं दिखाता हूँ एक बारी। ये देखो, ये यहाँ पे एक कर्व होता है, और ये एरिया है, यहाँ ये फ्लैट होता है। तो इस पे करना इजी होता है इसके कंपैरेटिवली। तो ये सारा उन्होंने काम किया है। इवन के शायद ये भी आपने ग्रिप्स भी काटी है, नहीं? ये आप हमारे चैनल पे कभी विजिट करेंगे, गन कस्टमाइजेशन पे,
तो ये काम किसी भी पिस्टल में नहीं किया गया है कि इसमें पीछे का स्मूथ रखा गया है या फिर उन्होंने इंग्रेविंग कराई है। मगर इसमें प्रणव भाई ने कहा कि इसमें कुछ थोड़ा सा और पिस्टल से अलग लुक आनी चाहिए। तो प्लस इसमें वर्किंग कंडीशन उसकी वर्किंग बढ़िया कंडीशन इसकी ये है कि इसमें स्मूथनेस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कभी आप इसे पकड़ेंगे तो ये चीज और फ्रंट चीज, ये फ्रंट स्ट्रेप कहलाता है, दोनों चीज कभी भी स्मूथ नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी ये भाई स्मूथ होगी तो जब आप फायर करोगे ना तो वो इधर उधर हिलेगी, हिल सकती नीचे हिल सकती है। कभी आपके हाथ में पसीना भी रहता है तो इसे आप पकड़ेंगे तो ये स्मूथ मतलब पकड़ने में सबसे ज्यादा आप कभी पिंडा भाई के पास आए तो इसको चेक करें, अपने 30 पिस्टल से कंपैरिजन करें तो इसकी पकड़ में और आपकी पकड़ में बहुत ज्यादा फर्क होगा। इसका फ्रंट स्टेप दिखाएं, फ्रंट स्टेप डिजाइन कहलाता है। ये से इंपोर्टेड पिस्टल्स में आता था पहले। ये 3 डायमेंशन में चेकरिंग काटी जाती है। ये एक महंगा काम होता है तो इसलिए कंपनी वाले इसे नहीं करते अवॉइड करते हैं। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे भी काम किया है। ये भी 3 डायमेंशन इंग्रेविंग है। बहुत ही, लेकिन हसन भाई बहुत ही अच्छी बनी है। मेरे को जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो इंग्रेविंग के साथ साथ इसका कंपनसेटर लग रहा है। मजल ब्रेक बहुत ही सुंदर बना है। मजल ब्रेक जैसे आप लोग जानते हैं कि इससे काफी मतलब पिस्टल की एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। जब आप चलाते हैं तो इसको जब आप चलाते पहले ये इसको बैग से निकाल दूं सेफ्टी के लिए, ये इसका चैम्बर भी थी ना। जब आप चलाते हैं तो जैसे आपने ट्रैगर चलाया तो ये जब बैरल से गोली निकलती है तो गोली से पहले यहाँ गोली के निकलते ही फौरन यहाँ से गैस भी निकलती है तो वो इसको किक मारती है पिस्टल को, तो उससे ये गैस ऊपर की तरफ निकलेंगी तो इसकी किक को आप कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरी बात, इसके स्लाइड का वेट आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ने की वजह से इसको काफी रिकॉइल मतलब कंट्रोल हो जाएगा। जैसे अब ये चलाते हो तो बहुत ज्यादा उठेगा, अब ये इतना उठ के आप फौरन इसको आप कंट्रोल कर पाओगे। ये मसल ब्रेक की खासियत होती है। और मसल ब्रेक के साथ ये सही एंगल में इसकी पोर्ट कटना भी बहुत जरूरी होते हैं, वरना गैसेस कहीं जाएंगी, वरना वो काम नहीं करेगा आपको। जैसे आप इसमें होल्स डाल रहे हैं वो एक इजी काम है, मगर ये स्लॉट काटा है। और मसल ब्रेक को हमने इसी के शेप से बनाया। ये नहीं कि रेडीमेड जो आते हैं वो क्या होता है, रेडीमेड इससे के दार से डाउन आते हैं या अप आते हैं, वो सस्ते मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं, मगर ये हमने इसी पिस्टल में लगा के बनाया है। असल में पिस्टल तो बहुत ही सुंदर बना है गाइस। ये देखो मेरे हाथ में दिख रहा होगा आपको। हसन भाई से मैंने बोला था आप अपना इस पे एक बैजिंग करिएगा, तो ये इनकी बैजिंग है NGH। NGH स्टैंड्स फॉर नेशनल गन हाउस। और हसन भाई का ये बहुत बढ़िया सा एक सेटअप अलीगढ़ में है, नेशनल गन हाउस के नाम से, मलखाम सिंह हॉस्पिटल के ऑपोजिट में। ये हसन भाई हमारे हैं ही हैं। और ये इस तरीके के इन्होंने पिस्टल मेरा कुछ कस्टमाइज किया है। विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारा काम हो रहा है बैठे बैठे। हसन भाई ये तो रही पिस्टल की बात। मैंने आपको राइफल भी कुछ कस्टमाइज करते हुए देखा है वीडियोस में। राइफल हम कस्टमाइज करते हैं, तो उसमें आप क्या क्या कस्टमाइज करते हैं कुछ बताइएगा। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैं गन एंथुसियास्ट हूँ, मेरे को भी बड़ा पसंद आता है कि क्या क्या चीजें मैं करा सकता हूँ। कौन सी गन है आपको? मेरे पास 315 का राइफल है, वो मैंने आपको शायद एक बार बोला भी था, मेरे को उसमें कुछ कस्टम कराना है, वो मैं लेके आऊंगा आपके पास। बट उसके अलावा अभी आप ये केस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। तो ये विंचेस्टर की 375 मैग्नम राइफल है। 375 मैग्नम, 375 मैग्नम बहुत ही तगड़ा राइफल है ये। और ये विंचेस्टर कंपनी के, मतलब विंचेस्टर बहुत बड़ा नाम है राइफल इंडस्ट्री में। उसका 375 मैग्नम, ये मतलब ये बिग गेम की राइफल है, मतलब हाथी और शेर से नीचे का काम नहीं है इसका। नहीं है। तो ये हमारे पास मध्य प्रदेश से आई हुई थी, तो इसमें काफी हद तक काम कंप्लीट हो गया है। इसमें बस ये क्रॉस बोल्ट लगने रह गए थे, क्योंकि कंपनी से क्रॉस बोल्ट नहीं आए थे, हम क्रॉस बोल्ट लगा के दे रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि राइफल में बहुत ज्यादा किक मारती है, तो इसलिए अभी क्रॉस बोल्ट लगने के बाद इसके अंदर बट टूटने की शायद बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अच्छा हसन भाई एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, इस क्रॉस बोल्ट का मेन फायदा क्या है जो आपने अभी एड ऑन किया है इस राइफल? मेन पर्पज ये है कि ये जितनी भी बिग कैलिबर की राइफल्स हैं या भी चलती हैं, तो यहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे ये बैरल फंसी हुई होती है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक यहाँ पे ये मार्किंग दिख रही है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे अपनी राइफल्स खोल के, तो उसमें ऐसे करके एक लॉक निकला जाता है जी। अगर वो लॉक लकड़ी को टच कर रहा है तो जब राइफल चलेगी तो राइफल कहीं ना कहीं उसको लकड़ी को ढीला करती रहेगी, उसमें जगह बनती रहेगी हल्के हल्के। फिर एक दिन ये आई कि राइफल आपकी आगे पीछे हिलने लगेगी, और यहाँ पे जो ये एक पेज यहाँ होता है और एक पेज यहाँ होता है, वो टेढ़े हो जाते हैं जी, और फिर लकड़ी यहाँ से पीछे से टूटना चालू हो जाती है।
अभी क्रॉस बोल्ट डाल दिया, ये क्रॉस बोल्ट ठीक इसके नीचे रिसीवर को ऐसे ये बताएं जैसे कि ये क्रॉस बोल्ट है और ये रिसीवर जाके इस पे टच करेगा। जी जी। मतलब स्टील टू स्टील एक दूसरे से चिपके रहेंगे। तो वो रिकॉइल वो या रिकॉइल वो मतलब जो हिलने की शिकायत जो है वो नहीं वुडन है। पार्ट है वो टूटेगा नहीं, और ये जो मेन स्क्रूज हैं ये जी, भी जी। टेढ़े नहीं होंगे ओके। फ्यूचर में। ये भी स्टॉक भी आपने कस्टम किया है? स्टॉक ये अमेरिकन वॉलनट है, जी। ये इम्पोर्टेड मतलब इम्पोर्ट किया जाता है, इंडिया में अवेलेबल ये नहीं होता है। अच्छा, इंडियन वॉलनट और अमेरिकन वॉलनट में हसन भाई कौन सी बेटर है? देखिए एक तो ये है कि अमेरिकन वॉलनट का रंग थोड़ा सा रेडिश मतलब थोड़ा डार्क होता है, ज्यादा ब्राउन होता है या थोड़ा रेडिश होता है। जो अपने कश्मीर की वॉलनट है उसका रंग हल्के पे रहता है, जी। बहुत ज्यादा लाइट कलर होने की वजह उसमें एक तो थोड़ी सी मजबूती कम होते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं वो भी हल्के कलर के होते हैं। चेकरिंग की भी वो लाइफ नहीं रहती है जो लाइफ इसकी रहेगी, जी। क्योंकि एकदम ये लकड़ी कड़क होती है और इसकी जो लाइफ है ना चेकरिंग की और स्टॉक की अमेरिकन वॉलनट की ज्यादा रहती है अपने जो इंडियन के हिसाब से। ओके हसन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया गाइड किया हमें राइफल्स के ऊपर, पिस्टल्स के ऊपर। हसन भाई एक बारी सबको बता दीजिए एड्रेस क्या है अपना, अगर कोई आना चाहे, और एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कुछ हो वो लोगों को शेयर कर दीजिए। बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग काम तो बहुत कराना चाहते हैं, मेरी तरह बहुत शौकीन होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आना कहाँ पे। इंडिया में कई लोगों को अभी तक पता नहीं है कि जो कस्टमाइजेशन है वो चाहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज की गन को देखकर वो लोग ये चाहते हैं कि हमारी गन्स भी वैसे बने, वो हम तक अभी शायद पहुंच नहीं पा रही। तो मैं विजिटिंग कार्ड भेज दूंगा जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देंगे। फिर भी मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ, हम लोग अलीगढ़ से हैं और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मलखान सिंह है, इसके ठीक सामने शॉप है हमारी, नेशनल गन हाउस, आजाद मार्केट। आजाद मार्केट। जी जी। तो गाइस विजिट करो ज्यादा से ज्यादा, जितने लोग चाहते हो अपना गन वेपन्स को कस्टमाइज कराना, बट हाँ लाइसेंसी वेपन्स का काम होता है, पहले बता रहा हूँ, ये नहीं देसी कट्टे उठा के ले आए कि जी काम कर दो। पहले बोल रहा हूँ लाइसेंस लेके आना है, और भैया से एक बार डिस्कस कर लेता है। नॉमिनल भैया के चार्जेस हैं, आई गेस कोई बहुत ज्यादा चार्जेस हसन भाई ने मेरे से भी चार्ज नहीं करा। इस पे भैया ने पूरी एनग्रेविंग करी है, ये कंपनसेटर बनाया है, पूरी इसकी ब्लूइंग करी है। ये बेसिकली ब्लूइंग नहीं है, सेराकोट है, और ये डार्क सेराकोट है। पहले ये पिस्टल थोड़ा सा हल्का ग्रे टोन पे था, अब ये ब्लैकिश टोन पे आ गया है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब आप ये देखो, इसका हैंड ग्रिप देखो, और ये कलर देखो, लगभग दोनों मैच कर रहे हैं। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा। और दूसरी चीज ये कि सर भैया के पास काम बहुत ज्यादा रहता है, तो कभी भी अगर आपको कोई काम कराना हो तो प्राय एक बार पूछ लो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, उसके बाद ही अपना काम चलवाना। भैया की छोटी सी वर्कशॉप है, वो भी दिखाते हैं। गाइस अभी मैं करने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड प्रबल को फ़ोन, और उसको भी वेपन्स का बहुत शौक है, उसके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, और उससे रिव्यू लेना है। क्या रिव्यू है? रिंगिंग तो जा रहा है, अब उठा ले, ऑफिस में होगा हो सकता है। अरे उठा भाई। यो ब्रो, व्हाट इज अप, क्या हाल है? पहले तो बता दे रहा हूँ व्लॉग चल रहा है, तुमियों को बिना पूछे मुझे वीडियो में डाल दिया, पहले तो परमिशन ले रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ अब ये देखिए, ये शानदार। मैगजीन है नहीं फिलहाल, मैगजीन यहाँ है। कंपनसेटर भी इसमें ऐड कर दिया है, फुल सेफ्टी का। मेरे उंगलियां भी देख, मेरी अलग है बिल्कुल। बढ़िया लगा। शाम में आइए फिर घर पे, बढ़िया सी आपको कॉफी पिलवाई जाएगी। ओके डन जी डन, पैसे ज्यादा खर्च कराने मतलब है। तो शाम में आइए, कॉफी पीते हैं। ओके जी ओके, मुलाकात होती है सर, बाय बाय। तो भाई एक तरफ से तो तारीफ आ गई है, बाकी का आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और अब टूर करेंगे हसन भाई के वर्कशॉप का। देखो प्रोफेशनलिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपनी चीज़ें कैसे वो मेंटेन करते हैं, वो टूर मेरे को स्पेशली करा रहे हैं, वरना यार कोई अपना टूर कराता नहीं है।
बेसिकली उनके पास बढ़िया इतने, मैं कहूँगा बहुत ही इजी गोइंग और बहुत ही अच्छे टूल्स हैं जिससे कि आप ये सारा काम कर सकते हो। लोगों के पास वो भी नहीं होते। तो गाइस हम आ चुके हैं हसन भाई के वर्कशॉप में। आगे का हसन भाई ओवर टू यू। ये हमारा छोटा सा टूल रूम है। इसके अंदर आपने देखे होंगे ये हमने जो औजार हैं सारे अपने ऑर्गेनाइज कर रखे हैं ताकि हमें जिस चीज की जरूरत हो वो हमें फौरन मिल जाए। जी जी। और इसमें कुछ ऐसे औजार भी हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्प्ले नहीं करते, जी। वो हम छुपा के रखते हैं, वो हमें खास होते हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जो टेक्निकल लाइन है ना उसमें हमारा ये हम टीसी पूछते हैं, तो इसमें कुछ चीज ऐसी है जो हमने छुपा रखी है अभी तक, वो हम शो नहीं करते। वो आपका सीक्रेट टूल है। वो हमारा सीक्रेट टूल। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो गाइज ये देखो, एक एक बिट, एक एक टूल, एक एक रेती बहुत ही प्रिसाइज तरीके से यहाँ रखा हुआ है। और मैं पहले आपको डिस्क्लोज कर दूं गाइस कि ये सारा कुछ लाइसेंसी वर्क यहाँ पे होता है, लाइसेंस्ड आर्म्स का यहाँ पे काम होता है। और हसन भाई सारा कुछ लाइसेंस्ड आर्म्स ही में ही डील करते हैं ना? ओनली लाइसेंस। और जब आप हमारे पास लेके आएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि आपका लाइसेंस की वैलिडिटी कब तक की है, कब तक की, जेन्युइन है या नहीं है। नहीं है, सब हमें देखना पड़ता है। जी जी जी। उसके बाद ही हम आपसे कोई बात कर पाएंगे। हसन भाई मैं एक टूल देख रहा हूँ, वाटर लेवलर आपके पास है, इसका क्या यूज में लेते हैं आप? वाटर लेवलर हमारी कई चीजों में काम में आता है। जैसे हम स्टॉक की ये चीज लेते हैं ना सीधी, जी जी जी, एक छोटा लेवलर है जी। इससे के बड़े लेवलर भी है। ओके। ये है कोई भी चीज हमने इसको जीरो देखना होता है कि हमें ये बोर्डो की राइफल का स्टॉक बना रहे हैं हम जी, तो इसकी लेवल मिलानी होती है या हमें साइड को जीरो करना होता है, उसमें भी ये काफी काम में आता है हमारे। ओके ओके ओके। मेन चीज मैं हसन भाई पूछना चाहूंगा, लकड़ी आप कैसे, क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप? लकड़ी का जो एक बट बनाने का जो एक प्रोसेस होता है, एक राइफल रखी है मेरे पास, आई गेस ये .22 है, ये ब्रूनो की मॉडल 2 है। मॉडल 2 है ब्रूनो की। तो वो आप प्रोसेस जो स्टार्ट करते हैं लकड़ी को काफ करने का, इतना बढ़िया शेप देने का, तो वो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मैं आपको दिखाऊं, ये जो यूएसए से आता है वो प्लैंक आते हैं लंबे, ओके। 6 फीट के 7 फीट के। जी जी जी। इसमें से जो हमें शायद होता है हम मार्जिन लगा के, ये तो हसन भाई बहुत ही मोटा है ये। कितना मोटा है इसमें, अभी सोचिए अभी इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा तब मेहनत जाके लगती है इसमें। इसका शेप मतलब ऐसा शेप देना है। जी 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 और जी। ये फिटिंग भी सब अब करनी आप पड़ती है। गाइज ये कंपेयर करो, ये यहाँ पे रख के, और हसन भाई इसको ऊपर रखिएगा तो थोड़ा सा एक प्रॉपर व्यू मिलेगा। ये देखिए इतनी मोटी लकड़ी यहाँ पे है, और यहाँ पे ये देखो इतना पतला काव किया है, और इसी लकड़ी से ये चीज काव करी है। तो इसको करने में यार अलग ही टैलेंट चाहिए, अलग ही यार मार्क्समैनशिप चाहिए। तो हसन भाई बहुत ही बढ़िया करा है अपने। ये छोटा भाई काम कर रहे हैं, ये हिमाचल से गन आई हुई है, वेबलैंड स्क्वाड कंपनी की है ये। ग्रेट। तो उसमें ये स्टॉक बनाया हमने, जो ओल्ड स्टॉक था वो खराब हो गया था जी। तो इसको भी, इसके अंदर भी हमें एकदम वॉलेट लगाया हमने। ओके। और ये इसके रेशे तो अभी से दिख रहे हैं, बहुत अच्छे रेशे हैं ये देखिए गाइस, ये है इसके रेशे जो एक गन को डिफाइन करते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है वो, इन टर्म्स ऑफ लकड़ी कैसी यूज हुई है उसमें, बहुत ही स्मूथ। ये देखो आप, ये इसमें एक सिल्वर शील्ड कहलाता है जी। ये इसमें चांदी की लगाई जाती है। ओके। ये प्योर चांदी की है? नहीं मतलब ये लोग कहते हैं सिल्वर है, अच्छा मगर ओके। स्टर्लिंग सिल्वर होती है, एक स्टर्लिंग सिल्वर अलग होती है, मिक्स होती है। ओके ओके। ये हसन भाई की कुछ अपनी मशीनरी मैं दिखा रहा हूँ। ये जैसे कि प्रणव भाई पे 315 की राइफल है, तो जी, जी। उनको भी ये साइड जैसे 315 की आती है ना, वो बहुत खराब आती है कंपनी से जी। वो एक्यूरेट नहीं होती है। दाएं बाएं बनी हुई आती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके पास यही राइफल होगी? हाँ जी हाँ जी, 315 है जी। तो इसकी हमने आगे की ये इस साइड निकाल दी, जो इसमें ओके। जो पुरानी थी ये इसमें नहीं। साइड से लगाते हैं ना इसमें ये लोग? ये खोलिएगा, ये फ्रंट साइड है, ये इसमें फ्रंट साइड हम इसको ऐसे करके इसको बनाते हैं, वेल्ड कर देंगे। ग्रेट। ये तो बहुत ही सही तरीका है, इससे बैरल की मजबूती भी बढ़ जाएगी आगे से। इसके अंदर ये बैठ जाएगा। मैंने हसन भाई कई राइफल्स देखी हैं, वो आगे से बैरल बस्ट हो जाती है 315 में, वो शायद इसी वजह से होती होगी। जो पुराने मॉडल्स है ना, उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर साइड में राउंड ना निकाल के ऐसे करके मशीनिंग करके फिर साइड पे डाली गई है जी। तो वो वहाँ पे किसी राइफल में बहुत कम पर्दा रह जाता है। ओके। तो जब गोली पास होती है तो वो सब यहाँ तक फाड़ देती है। तो उन सब में यही लगना चाहिए। उसको पहले बंद किया जाए माल लगा के, फिर उसको ये लगाया जाए। अभी ये करेंगे, फिर इसके बाद इसको हम सिल्वर ब्रेजिंग करेंगे। और सिल्वर ब्रेजिंग करने का हमारा वही तरीका रहेगा जो इंग्लैंड के लोग करते हैं। ओके। मतलब इतना इसको हीट देना होता है कि इससे बैरल भी खराब ना हो और आपका काम भी हो जाए। बहुत ही बढ़िया हसन भाई, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इतना बढ़िया टूर कराया है, सेकेंडरी आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो गाइज ये थे हसन भाई हमारे। काम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी कॉफी पीने के लिए दोस्त के पास, वहां जाके उसको पिस्टल दिखाना, बिकॉज यार बहुत सारे लोग आज देखना चाह रहे थे, एक्साइटेड है बहुत सारे लोग कि कैसा काम हुआ है, क्या काम हुआ, बिकॉज 1-1.25 महीना हो गया काम होते होते। तो यहाँ से चल रहे हैं आगे जाके उन लोगों के पास चल रहे हैं, रिव्यू लेंगे, सब लोगों से रिव्यू लेना है। टेक केयर हसन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इस पिस्टल हमने ले लिया है अपना, इसके सिनेमैटिक्स में अभी डाल दूंगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा। भाई मुझे तो यार बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा, नेक्स्ट लेवल। हसन भाई ने बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मेरे मन का काम किया है। मैंने उनको डिज़ाइन दिया था हसन भाई इस तरीके से कुछ करिएगा, एंड उन्होंने उससे भी बेटर बनाया है गाइस। मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा काम हो जाएगा। और सेराकोट जो कंपनी का आ रहा है उससे और बढ़िया सेराकोट करके दे रहे हैं यार, मज़ा ही आ गया देख के पिस्टल को। अभी चलते हैं यहाँ से, रिव्यू लेंगे दोस्तों का। कुछ एक मेरे गन एक्सपर्ट दोस्त हैं, उनसे पूछूंगा कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। और क्योंकि यार रिव्यू लेना भी बहुत ज़रूरी है, अपने को तो अच्छा लग ही रहा है, बट सामने वाला जब तक नहीं देखता है, तो जब सामने वाला देखेगा तब वो बताएगा कि यार एक्चुअली अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलते हैं कुछ दोस्तों के पास और वहाँ से रिव्यू लेते हैं। इस बीच में एक सूप भी हो जाए यार, क्वालिटी चला क्यों? चलो कट्टा तो हमने ले ही लिया है गाइस ये देखो, ये रहा कट्टेबाज, हमने ले लिया, कट्टा ले लिया है, कट्टा ये रखा और कट्टा लेके जा रहे हैं हम कहाँ? क्वालिटी सूप पीने। तो गाइस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एट क्वालिटी।